हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद आज हमारी आपकी मुलाकात यूट्यूब पर हो रही है बायोकेम चैनल के साथ। और काफी दिनों में इतना व्यस्तता होने के कारण आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अब एक नई वैकेंसी का एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन है, ये कह लीजिए, या एक नई ऊर्जा के साथ मैं हाजिर हुआ हूं, जो कि आपको एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा देगा, जो कि इंटर के बाद आपको ज्यादातर सोचने पे मजबूर कर देती है, या बच्चा भटकता रहता है हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा रास्ता किधर है। तो आज मैं एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि 5 जो नीट संबंधी जो डॉक्टर्स की डिग्रियां होती है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और बीएमएस के बाद अगर कोई दूसरा स्थान होता है तो वो बीएससी नर्सिंग का होता है। मेडिकल लाइन में बहुत ही अच्छा जॉब है, बहुत ही सम्मानजनक पद है, जो कि अटल बिहारी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। उस संबंधी में आज मैं हाजिर हुआ हूँ। थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन देर है दुरुस्त है, मैं आपको प्रिपरेशन इसका करा दूंगा। ठीक है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने क्वेश्चन आते हैं, इसकी फीस क्या है, इसकी एग्जाम डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसका जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ, पहला है जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 25 अप्रैल 25 अप्रैल। इसका जो नोटिफिकेशन 25 अप्रैल को, और इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट जो इसकी है कितनी, 29 मई। मई है। तो जो बच्चे फॉर्म ना भरे हो बहुत जल्दी इसको फिलअप कर दें, और लास्ट डेट इसकी कितनी, 29 मई है। और जो इसकी एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है, वो क्या है, नंबर 2, वो क्या है, उसको देखना है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट पास है। जो इसकी कैटेगरी है, जो फर्स्ट जो इसकी नीड है वो इंटर पास है, किसके साथ, विथ पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड विथ इंग्लिश। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश में पास होना, इंग्लिश सब्जेक्ट से भी पास होना जरूरी है। अब देखिए, इसमें जो जनरल होता है, जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट, वह 45% से अगर इंटर पास करते हैं वो भर सकते हैं। और ये अगर एससी है, एसटी है, तो ये कितने, इनके लिए 40% के साथ इंटर पास होना जरूरी है। या यूं कह लीजिए, जो रिजर्व है, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 40% इंटर के साथ पास होना आवश्यक है। और इनकी नंबर 3 पे क्या है, जो एज है, एज देखिए, एज यहाँ पर लिमिट है। जो मिनिमम एज है इनकी, जो मिनिमम एज है 17 ईयर्स, कितना है, 17 ईयर्स है। और जो मैक्सिमम एज है, जो मैक्सिमम एज है वो कितना है, 31 ईयर्स, कितना है, 31 ईयर्स। और अगर इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में, अगर जो छूट दी जाती है, तो वो अधिकतम एज क्या है, जो छूट दी जाएगी, मैक्सिमम एज विथ कैटेगरी कितना हो सकता है, 35 ईयर्स। अगर मैक्सिमम एज विथ कैटेगरीज अगर उनको दिया जाता है, तो मैक्सिमम अधिकतम वो 35 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं इसको। और यह एक कॉमन एंट्रेंस है, जो इसको हम कहते हैं यूपी, जो कॉमन एंट्रेंस है पूरा यूपी के। जो एग्जामिनेशन है बीएससी नर्सिंग संबंधी, वो केवल एक साथ होता है, कंबाइंड, यूपीसीएनटी। ये क्या है, यूपीसीएनटी, उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। और इसका जो एग्जामिनेशन है, 5वां क्या है, एग्जामिनेशन
तो इसका एग्जामिनेशन है वो 14 जून को होगा। क्या होगा? 14 जून को होगा। और इसका जो रिजल्ट है 6 पे क्या है? रिजल्ट जो आउट होगा वो सितंबर में होगा, सितंबर 2024 में। इसका रिजल्ट जो आउट होगा वो सितंबर 2024 में होगा। अब देखिए जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है वो क्या होगा। 7 है एग्जामिनेशन ड्यूरेशन। थ्री आवर्स जो एग्जामिनेशन इसका ड्यूरेशन है कितना होगा? 3 आवर्स होगा। और इसका एग्जाम चाहे जब होगा, जैसे क्या कहा गया 14 जून को होगा, ये पोस्टपोन भी हो सकता है, पोस्टपोन मान के मत चलिएगा। जब भी इसका जो एग्जाम होगा वो एग्जामिनेशन की टाइमिंग होगी वो क्या होगी? एग्जामिनेशन AM to 1 PM 11 बजे से लेकर के 1 बजे 3 घंटे तक इसका ड्यूरेशन होगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है वो देखें। 9 आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये तो वो बात हो गई जब हमको ग्राउंड में कैच आउट होना ही नहीं, शर्त है, नियम लागू है कि कोई भी कैच आउट नहीं होगा। तो चाहे इधर बैटिंग करिए, इधर मारिए, उछाल उछाल के मारिए, क्या दिक्कत है। अगर कैच आउट हुए तो कैच आउट माना नहीं जाएगा, अगर गया तो छक्का। ठीक उसी प्रकार यहाँ 200 क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या है? नो निगेटिव, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी निगेटिव नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो चाहे जैसे बैटिंग करिए, लेकिन नहीं, पढ़ करके बैटिंग करिए तो ज्यादा मजा आएगा। फिर इसके बाद क्या है, यहां पर इसको मिटा करके कुछ सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके देखिए आप लोग तैयारी करते रहेंगे। अब मैं आ गया हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है, जुड़िए मेरे साथ बच्चों। अब यहां पर जो फॉर्म फीस है उसके बारे में बात कर लें। फॉर्म फीस 9 पे फॉर्म फीस, जो फॉर्म फी है वो क्या है। देखिए जो भी फॉर्म फीस है वो जनरल हो चाहे क्या हो, वो चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो और चाहे ईडब्ल्यूएस हो। ईडब्ल्यूएस किसी के लिए जो फॉर्म फीस है वो कितना है? 3,000 रुपये है। और जो SC हैं और ST हैं उनके लिए फॉर्म फी कितना है? 2000 फीस है, 2000 रुपये फीस है। अब इसके साथ अगर इसका कोई कहे पेमेंट कैसे होगा, तो इसका पेमेंट जो होगा कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन पेमेंट करिएगा। अब देखिए इसमें इसके जो सिलेबस है उसका क्या है। इसका जो क्वेश्चंस होगा, पेपर जो पेपर होंगे वो पेपर कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। किस किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आ सकता है वो चीज देखना। तो नंबर 1 है, पहला जो है नर्सिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो इसका लेते हैं वो क्या है? नर्सिंग क्या है? एप्टीट्यूड क्या है? नर्सिंग आ रहा है बायोलॉजी से कितना आ रहा है? 20%।